दिसंबर 2022 के मेरे इस आज के YouTube लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। जिस तरह से मोदी साहब ने बोल कि अब हमें हमारी गलतियों की वजहों के कारण गालियाँ सुननी पड़ने वाली है और भी गालियाँ सुननी पड़ने वाली है, क्योंकि और बुरा दौर आने वाला है। क्या है बुरा दौर, किसे कहते हैं बुरा दौर? कमेंट सेक्शन संभाल के रखिए, मैं बाद में कमेंट्स पढ़ूंगा। अभी मैं कोई कमेंट्स नहीं पढ़ने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ मेरी बात करने आया हूँ। लगे तो आपको जीवन में पूरे औरंगाबाद का जो मेरा टूर है, उस टूर के ट्रैवलिंग का रोड जो है वो कैसा है, मैं आपको दिखा दे बात करते हुए चाहता हूँ। तो ये है औरंगाबाद के रोड्स। आपको आधा किलोमीटर ऐसा लग रहा है क्या रोड बना है, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। बस ये ख्वाब जो है आपका जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि उसका रीज़न है ये। वेलकम टू औरंगाबाद रोड्स। ये है औरंगाबाद के रोड्स। यहाँ पे G20 की अगले साल की मीटिंग है। अगले साल के फरवरी महीने में G20 की मीटिंग औरंगाबाद में होने वाली है, और उस G20 के पहले इस तरह के औरंगाबाद के रोड्स का कंस्ट्रक्शन कम डिस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे रोडों का काम गए 2.5 साल से इसी स्पीड से चल रहा है। अब मैं भी इसको अगले महीने में स्पीड अप करेंगे, क्योंकि G20 के कई राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति, पंतप्रधान, प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आएंगे। और ये जो खंबे दिख रहे हैं ना आपको, नए नए सफ़ेद सफ़ेद कलर खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे अभी लगे हैं। ये खंबे अभी लगे हैं, पहले नहीं थे। तो रोड शो करते हुए जाएंगे हम। आने वाले टाइम में गालियां खाने के लिए रेडी रहे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मंत्रीगण। ऐसा मोदी जी ने कहा है। क्यों कहा है, क्या होने वाला है कि गालियां गिरने वाली है, उसकी हिंट्स मैं आपको दे दूं। भारत का RBI ने रेपो रेट यानी कर्ज रेट का ब्याज का दर बढ़ा दिया है। आप इस पे बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको PO के ऊपर बिजी रखा हुआ है। भारत में फूड क्राइसिस आ चुका है। अन्न धान्य की जो है उत्पादन, वो पिछले मुकाबले के इस मुकाबले लगभग 45 से 50 गुना। तो बुआई कम हुई थी, उसको उत्पादन भी 30 गुना कम हुआ है। यानी हम कितना परसेंट ले जा रहे हैं? हम 25% सिर्फ प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कर पाया है। तो सोचो 130 करोड़ लोक संख्या को 25% मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के ऊपर कैसे खाना पर सप्लाई करोगे? तो थोड़ा और रोड के हाल देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे लोग? गालियां ही तो देंगे ना। हा? अब लोगों को समान नागरिक कायदा लाया जा रहा है। देखो रास्ता खत्म। ओके, मैं आपको और एक एरिया दिखाता हूँ। मैं वो जो बंगले दिख रहे हैं ना, बंगले दिखेंगे। हाँ, थोड़ी देर में आपको बंगले दिखेंगे। 2-2 करोड़ का एक बंगला है। ये दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे बंगले, ये छत दिख रहे, उसके पेड़ों के पीछे बंगले हो। बंगले दिख रहे, ये रो हाउसेस। ये है यहाँ के करंट के MLAs। यहाँ के करंट के MLA जो 50-50 खोखे के साथ शिवसेना छोड़ के शिंदे सेना में गए हैं, और ये उनका ग्रुप, इनका वो एरिया ही है।
और ये हालत है रोडों की। तो बात कर रहे थे हम गालियों की। देखो भाई साहब, एमएलए जीत गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, ईडी से डर गए, सीबीआई से डर गए, और भाग के बीजेपी के साथ गठबंधन बना के ज्वाइन कर लिए। अब उनके हिसाब से वो अब समान नागरिक कायदा ला रहे हैं। समान नागरिक कायदा क्या है? तो सारे आदिवासियों के अधिकार, सारे SC ST OBC VJ इनके अधिकार छीन लेना, सभी को इक्वालिटी से देखा जाना। तो आज जो गरीब और गरीब बन चुका है और जो अति अमीर और अति अमीर बन चुका है, वो जैसे थे पोजीशन में आ जाएंगे। यानी उनको, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। इनकी दूरी जो है कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। और गरीब जो है अनाज और अनाज के मोहताजी में, भूखमरी में मर जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, इस नरेंद्र मोदी सरकार को गरीबी नहीं ख़त्म करनी है, इनको गरीबों को ही ख़त्म करना है। इन्होंने एक रात में जो है धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान, वो पूरा का पूरा एक रात में उन्होंने चेंज कर दिया। जहाँ पे इंस्टॉलमेंट पॉलिसी नहीं थी, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पॉलिसी लाई गई। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट था 50% कराना, वहाँ पे 1/3 50% की ज़रूरत रखी। जहाँ पे 2 साल में कंप्लीशन बताया गया था, वहाँ पे 25 साल का कंप्लीशन बताया गया। यानी दो दोस्तों, एक अडानी के लिए पूरी की पूरी अंधेरी की पॉलिसी चेंज कर डाली है। अब ये समझो अंधेरी की पॉलिसी की क्यों चेंज की है। मैंने कहा है आपको, मिडल ईस्ट और अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन रीजन ये इनहेबिटेंट होने वाला है। और भारत का कुछ हिस्सा, मिडिल हिस्सा जो है वो हैबिटेंट रहेगा। नॉर्थर्न रीजन पूरा का पूरा इनहेबिटेंट होने वाला है। साउदर्न रीजन जो है वो भी हैबिचुअल और इनहेबिचुअल की पीरियड में रहने वाला है। जो अभी न्यूज़ आई है पेपर में कि भारत बहुत बड़ी धूप से गुजरने वाला है। हाँ, गुजरने वाला है। कहाँ पे? नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन जो है वो पूरा का पूरा जो एक्सिस पोल शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से आज जहाँ पे मंगोलियन रेगिस्तान है, आज वहाँ पे वो पार सूरज के सामने आने वाला है। इसलिए हिमालय पूरा का पूरा पिघल के उस जगह पे मंगोलियन रेगिस्तान, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जाके चाइना का हाफ रीजन जो मंगोलिया में है और रशिया का आधा रीजन जो मंगोलिया में है, उसकी हालत देख लीजिए। जहाँ पे पेंजिया ये जो सिटी थी, जहाँ पे पेंजिया ये सिटी थी, वहाँ पे अब ये नॉर्थर्न रीजन इंडिया का, खास करके मध्य प्रदेश के ऊपर का ही रीजन जो है वो होने वाला है। जब हिमालय अगर पिघलने वाला है तो 101% वो जो है पाकिस्तान का एरिया, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बरसात की वजह से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जिस तरह से पानी के अंदर समा गए थे 250 सालों के लिए, तो वो रीजन, वो कंडीशन फिर से यहाँ पे हैबिचुअल हो रही है। ये वही कंडीशन है, ये वही सिचुएशन है जो मैंने कल श्री कृष्ण के, जहाँ पे श्री कृष्ण राधा को और गोवंशियों को लेके बचा के लेके जाता है, और वहाँ पे यमुना और नदी जो है उत्थान पे आती है। एक्चुअली यमुना तो आती है उस टाइम पे, उसी टाइम पे वो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सिंध नदी थी वो भी उत्थान पे आई थी और उसने पूरा रीजन जो है बर्बाद कर दिया। कथाओं का इसका रीजन नहीं है, मैं आपको जियोग्राफिकल फिजिकल प्रेजेंटेशन एंड दैट टाइम 4000 साल पहले जो हुआ था उसका जियोग्राफिकल पोजीशन में बता रहा हूँ। ये चीज़ें हर 6000 साल बाद होती है और एक्सिस टिल्ट जो है हर 26,000 साल बाद होता है। अनफॉर्चुनेटली आपका नसीब है, आप इस जन्म इस वक्त पैदा हो गए हो, इसलिए आपको देखना पड़ने वाला है। और यही रीज़न है कि 135 करोड़ में से हार्डली 100 करोड़ लोगों की मौतें हम अनफॉर्चुनेटली देखेंगे। और एक बात है, अब आदिवासी लोग आंदोलन करने बैठे, अकेले इंडिविजुअली आदिवासी लोग आंदोलन करने बैठे हैं, माइनॉरिटी लोग अपना आंदोलन करने बैठे हैं। शंभू जो नेशनल दस्तक चैनल वाले हैं, आप ठीक है, आप बात करते हैं, मगर कभी आप इन सभी को यूनाइटेड करके चलने की बात नहीं करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। आप सिर्फ माइनॉरिटी हिंदू है कितने? आप हिंदुओं का टक्का कितना निकालते हो? 80%।
आप उसको प्रमोट कर रहे हो शंभू जी, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की प्रमोट कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मराठा समाज हिंदुओं में खुद को काउंट नहीं करता है, वो वारकरी संप्रदाय में आता है। वारकरी इज नॉट अ हिंदू, इट्स अ नाथ संप्रदाय। मुस्लिम लोग जो है वो तो ऑब्वियसली हिंदू है ही नहीं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो खुद को हिंदू मानते ही नहीं है। जो रहे अब ओबीसी वाले, वो कितने मानते हैं अपने खुद को हिंदू, वो उनका सवाल, मैं उसको कोई जवाब नहीं उठाऊंगा। मगर जो हम मराठे हैं, हम तो खुद को हिंदू मानना और मराठा मानना, इसमें फर्क आता है। हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रीची इच्छा। हिंदू स्वराज्य भावे नहीं लिखा है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराजा ने। शिवाजी महाराजा ने लिखा है हिंदवी स्वराज्य। तो हमारी भाषा में हमारी परिभाषा स्वतंत्र की बहुत अलग है। किसी की भी गुलामी न करना और खुद का स्वराज्य लाना। और ये अभी जो मोदी कर रहा है, ये बिल गेट्स की, रॉकफेलर की, रॉकफेलर की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जो गुलामी कर रहा है, ये हमें एक्सेप्टेड नहीं है, ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ये मेरी स्वराज्य के लिए है। जो गाना है ना, स्वराज चाहिए हमें, स्वराज चाहिए, मुट्ठी भर है हमें स्वराज चाहिए। तो उस तरह से हम मुट्ठी भर है मगर हमें स्वराज चाहिए। ये इल्यूमिनाटी और कब्बाल का करोड़ों रुपए का पैसा वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला कोई खुश रहो, जब हम आएंगे उनसे वो भी छीन लिया जाएगा और देश के हित कार्य में वो लगाया जाएगा। वो देखा नहीं जाएगा कि तुमने कितना डोनेट किया है सरकारी खजानों में और कितना डोनेट किया है तुम्हारे सो कॉल्ड सोशल कॉज में। तुम्हारा सोशल कॉज भी उस परी टिके के स्पॉन्सरशिप में लगा हुआ था। ये तुम बेवकूफ़ मीडिया वालों को और फोर्ब्स की यादी को बनाओ, हमें मत बनाओ। हम देशभक्त हैं और देशभक्त को खून से पहचान हो जाती है वो देशभक्त है या गद्दार है। और जो गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ, जो अभी हमारे साथ मिले हुए हैं, उनको लग रहे हैं कि इनको पता नहीं है, इनको समझ नहीं है। इतना याद रखिए, शिर्के जो संभाजी राजा के साले साहब थे, उनको पता था कि ये बेईमानी कर रहा है, फिर भी उसको 2 बार मौका दिया और तीसरी बार उसका सर कलम कर दिया था। तो अब आंदोलन छिड़ रहा है, किसान टिकरी बॉर्डर पे पहुंचना चालू हो चुके हैं। उनके डेट्स 24 दिसंबर के बाद में वो डिक्लेयर करेंगे। 26 जनवरी का उनका आंदोलन दिल्ली में फिक्स है और उसके पहले वो दिल्ली में कब पहुंचते हैं उसकी हम राह देखेंगे। 24 दिसंबर का उनकी नई डेट्स आई है, तो अब राह देखना हमारा काम है। मगर जब वो आएंगे तब हम भी आएंगे। जब हम आएंगे तो ऑब्वियसली अकेले तो नहीं आएंगे। जब आएंगे तो डिवाइन भी साथ रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको पता नहीं रहेगा कि डिवाइन कौन है। सरकार परेशान हो चुकी है। सरकार कई विद्वानों को, कई धार्मिक संतों को, धार्मिक लोगों को लगा चुकी है हमारे पीछे की ढूंढो कि कहाँ है उसके साथ के लोग, ढूंढो उसके लोग कहाँ है। मगर डिवाइन है वो। हमारे बस में क्या है और हमारे बस में क्या नहीं है। मामू तेरे को क्या पता संजय मामू, हमारे बस में क्या है और क्या नहीं है। भारत की कैंसर मेडिसिन को 400 कैंसर मेडिसिन को 75% डिस्काउंट में लाया है मैंने 1 लीटर पे। भारत को कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स को बैन करवाने को लगाया मैंने इस साल। तो मामू तेरे को पता नहीं है हम कौन है। ये मोदी साहब को पूछ लेना कि हम कौन है, ये अमित शाह को पूछ लेना, ये अखिलेश जी को पूछ लेना, तो शरद पवार साहब को पूछ लेना, तो शरद शिंदे साहब से पूछ लेना। तो जो भी पॉलिटिशियन है, तेरा जो भी पॉलिटिशियन रहेगा उसको पूछ लेना डॉक्टर विलास जगदाड़े क्या है। बिल गेट्स को पूछ लेना यार कभी मिल गया तेरे को मौका तो। हु इज डॉक्टर जगदाड़े, विलास जगदाड़े। नींद हराम कर दी मैंने उसकी।
क्या कर दिए? नींद हराम। अब आपने गो बैक हैशटैग गो बैक बिल गेट्स का हैशटैग चलाया था, अब चलाओ हैशटैग रिजाइन मोदी। अब चलाना है हैशटैग रिजाइन मोदी। टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम को तो इंपॉर्टेंट नहीं आता है, मगर ट्विटर पे और फेसबुक पे और हर मोदी के जहाँ पे भी लाइव होगा उसके नीचे, हर न्यूज चैनल के नीचे हैशटैग रिजाइन मोदी चलाओ। दोस्तों मेरी बात मानो, मैंने जो कहा है वो गाइडलाइन अगर करेंगे किसान, अगर वो 1 साल पहले मानी रहती थी तो आज किसानों को फिर से आंदोलन आने की जरूरत नहीं रहती थी। भाई साहब डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। सर राजस्थान के बारे में बताए, राजस्थान के बारे में भाई साहब अपनी अपनी कोई सेफ नहीं है। पहले मूसली ली थी भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा, जब भी आपको पता चला है कि मूसली ली है आपने, सॉरी एक साल पहले अपने पनीर टिक्का लिया है, और जब भी आपको पता चले कि सफ़ेद मूसली के बारे में, तभी तुरंत चालू कर दीजिए, राह मत देखिए। क्योंकि जब भी आप लेट करेंगे तो हर हफ्ते आपकी 5% से इम्यूनिटी डैमेज हो रही है। आप हर हफ्ते 5% से कैंसर की तरफ, एड्स की तरफ और टीबी की तरफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिक की तरफ और हार्ट अटैक की तरफ और पैरालिसिस की तरफ दौड़ रहे हैं। तो क्या जब भी आपको पता चले कि आपने लिया है, साउथ इंडिया का क्या हाल होगा? साउथ इंडिया में अभी आने वाला है साइक्लोन, और ये इस साल ही नहीं, अगले साल भी आते रहेंगे। धीरे 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 साउथ इंडिया मर्ज हो जाएगा, पानी में सबमर्ज हो जाएगा। संजय त्रिपाठी, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। भूसड़ी वाले तो फिर पूछने आए को है यहाँ पे, सफेद लेनी है व्हाइट वाली, काली वाली चूतिया पूछता बोलता है तेरे से कुछ नहीं होगा, और भोसड़ी वाले यहाँ पे पूछने भी आता है सफेद लू या काली। अबे एक बन ना, ढोलक क्यों बन रहा है? इधर से भी पीटने गए, उधर से भी पीटने गए। हाँ एक बन कुछ तो भी, एक तो फॉलोअर बन, नहीं तो हमारे ऊपर गाली देने वाला बन। गांड तो फटी पड़ी है तेरी। हाँ टीका तो लिया है तूने, और फिर भी मेरे को बोल रहा है कि तेरे से कुछ नहीं होगा। तेरे को इनवाइट किया था मैंने पूछने को मेरे से होने वाला है क्या। पाकिस्तान के बारे में बताए, पाकिस्तान सबमर्ज होगा। आधा पाकिस्तान जिस तरह से आज सिंध में सबमर्ज हुआ है, उसी तरह से अगले कुछ 2, 3, 5 सालों में जैसे हिमालय पिघलेगा, उसी तरह से जो सिंध नदी का जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का जो एरिया था, वो एरिया फिर से पानी के अंदर जाएगा। पूरी पृथ्वी जो है वो जिस तरह से नोवा का टाइम आया था, उसी तरह से पूरी पृथ्वी आधी पानी में, आधी ज्वालामुखी, आधी बर्फ वृष्टि से, कोल्ड एज, आइस एज इसमें कन्वर्ट होगी। सेफेस्ट जोन अगर कुछ रहता है तो मिडल इंडिया रहता है। मैं किसी इंडिविजुअल स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा नहीं, वो आपके डिसीजन, आपके कर्मा, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। आपका डिसीजन, आपका कर्मा डिसाइड करेगा। मैं किसी का कर्मा इंटरफेयर करने के लिए आया नहीं हूँ, मैं सिर्फ हिंट देने के लिए आया हूँ। हिंट दी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। समझो समझो, नहीं समझो नहीं समझो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राम, श्री राम राम राम, हरे हरे। बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है। हेल्थ बिल से गवर्नमेंट डॉक्टर वो क्या होगा? अरे यार रुको जरा, चाइना जैसे हाल बनने दो। जब डॉक्टर लोग तुम्हारे घर में पुलिस के साथ घुस घुस के तुमको पकड़ पकड़ के घर के बाहर निकालेंगे, तब समझोगे कि हेल्थ बिल क्या है। समझा चुका हूँ मैं, मगर आप समझे नहीं है। जब होने दो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब होने दो, तब तक डॉक्टर जगदर एक्सप्लेन नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे ऊपर बीतेगी नहीं ना। अफ्रीका का क्या होगा? अफ्रीका आधा बटेगा, अफ्रीका आधा कॉन्टिनेंट बटेगा। चेन्नई के बारे में पानी में चला जाएगा। एलियन इन्वेजन की न्यूज आ रही है, लेट आ रही है, मेरे ख्याल से जून में आनी चाहिए थी। जागो, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। मैंने बताया, लोगों को यकीन नहीं आता, मैं क्या करूं। पंजाब अर्थक्वेक के लिए तैयार रहे।
साउथ दिल्ली का क्या होगा, बहुत पैसा है साउथ वालों के पास। अर्थक्वेक में बचो लो, घर बचा लो, बाकी बाद में देख लो। दुबई क्या के बारे में, दुबई नया अमेजोन बनेगा। अमीर भाई अमीर है ऑलरेडी, अमीर बहुत अमीर है और अब तबाह होगा। कर्नाटका आईटी सेक्टर में रिसेशन कब खत्म होगा? अरे अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है मेरे भाई साहब, आईटी सेक्टर का रिसेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। राजस्थान में पानी कम है, हाँ भाई पानी कम है, रुको जरा, बहुत ख्वाहिश करे, बहुत पानी कम है, बहुत पानी कम है। मैंने कहा ना 2025 तक देखो यार मजा, इस साल जो हुआ इससे 10 गुना अगले साल होगा। आठ दिसंबर को टेलीग्राम में बात बताया हुआ था कि लवनी कुमारी जी, मैंने कभी नहीं कहा है कि 8 दिसंबर को इन्वेजन होगा। लोग कह रहे थे कि 8 दिसंबर को इन्वेजन होगा, मैं कह रहा था मुझे पता नहीं आपको कहां से न्यूज आई है। पोल शिफ्ट हो रहा है, हाँ उसमें कौन सी नई बात है। यू आर राइट, यू आर राइट, पीपल आर रॉन्ग नहीं, दे डोंट नो, दे आर इन अ डार्कनेस। दिल्ली कब तक छोड़नी चाहिए भाई? दिल्ली में तो सब महायुद्ध होगा। फॉरेन रिजर्व के बारे में कमेंट करें जी। देखिए मैंने इस महीने भर में ना, मैंने फॉरेन रिजर्व की कोई बात देखी नहीं। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, अभी 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। आप में भी अपने चेहरे पे देख सकते थे थोड़ा फ्रेशनेस आया है मेरे, या फिर किसी ने अगर मुझे 1 हफ्ते पहले फ़ोन किया होगा, मिलने आए होंगे तो देखा होगा मेरा पूरा जो है था, बहुत बीमार था, बहुत अटैक हुए थे, बहुत एनर्जी ड्रेन आउट हुई मेरी। मैं बहुत बहुत थक गया था, कमजोरी आ गई थी। और इन पॉलिटिकल लोगों ने बांट लिया है, कांग्रेस ने हिमाचल बांट लिया, दिल्ली वालों ने, केजरीवाल ने वो दिल्ली जो कॉरपोरेशन बांट ली, और गुजरात उनके हाथ में दे दिया है। ये सब मिल बांट के खा रहे हैं। यही बात पृथ्वी को जो है, गाया को है, पसंद नहीं आ रही है। जिस तरह से जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हथिया ले लिया, जिस तरह से इसराइल में नेतन्याहू को फिर से लाया गया, जिस तरह फ्रांस में मैक्रो को लाया गया, तो ये चीज़ ब्राज़ील में जो प्रेसिडेंट था उसको निकाला गया और एक फर्जी आदमी को बिठाया गया। तो गाया है ना, वो मौका दे रही थी सबको। कनाडा में जो हो रहा है, तो गाया को ये निगेटिव एनर्जी है ना बहुत इम्पैक्ट कर रही है। और गाया जो है ना वो अब उसका रिवेंज नहीं देती है। गाया उसका जो है ना, इस सारे निगेटिविटी को इन लोगों ने जो उसके साथ किया है उसको रिस्पॉन्स करती है। जिस तरह से जियोमो 3+2G, ये सारे चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हिजाब, महिलाओं पे अत्याचार, और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बच्चों को टीका, बच्चे मर रहे हैं हार्ट अटैक से, ये सारी चीज़ों पे ना गाया बहुत सेंसिटिव चीज़ है। वो माँ है वो, आखिर में पृथ्वी माँ है सबकी, और उसके ऊपर तुम अगर ये करोगे अन्याय, और तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है एक्चुअली, और फिर भी तुम ये कर रहे हो, तो गाया जो है ना वो टेक ओवर अपने हाथ में लेगी। और डिवाइन जो है, मैंने आपको कहा है, ये जो है ये कल की महाभारत 2.0 है, और इसमें सबसे पहला जो है फेज वो तांडव का है। वो होगा सबसे पहले तांडव, श्री भगवान शिव शंकर का तांडव होगा। फिर तांडव के बाद में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्टार्ट होगी। तांडव का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है, अभी साथ में साइक्लोन अभी आगे है, अर्थक्वेक आए हैं। अर्थक्वेक जब कश्मीर तक और आपके हिमाचल प्रदेश से लेके आपके कैलाश में जब भूकंप होके वहाँ पे जब ज्वालामुखी फटेगा, कैलाश में जब ज्वालामुखी फटेगा, और पूरा नॉर्थन रीजन जब ये टिहरी डैम फटने से और बाकी के सारे बड़े बड़े डैम फटने से ये सब पूरा वॉश आउट हो जाएगा, तब फिर असली महाभारत की और रोलिंग कास्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी वो जो सिलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स जो था वो चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लास्ट फेज के कैरेक्टर्स, अभी इस बार नाम चेंज है,
आपको लगेगा श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण रहेगा, अर्जुन का नाम अर्जुन रहेगा, दुर्योधन का नाम दुर्योधन रहेगा, युधिष्ठिर का नाम युधिष्ठिर रहेगा, नकुल का नाम, सहदेव का नाम, भीम का नाम यही रहेगा, द्रौपदी का नाम ये रहेगा, कुंती का नाम ये रहेगा। या ऐसा नहीं है। द्वापर युग में नाम राम श्री राम था, श्री राम था, लक्ष्मण थे, भीम थे, अपने हनुमान जी थे, रावण था, शूर्पणखा था। तो इस बार तो त्रेता युग में ये थी, और द्वापर युग में फिर राम श्री कृष्ण आए और ये आए, सब आए। अब कलयुग में फिर से नाम चेंज हो गए। एनर्जी रहती है, इट्स अ एनर्जी। वो जो है वो एनर्जी, उस एनर्जी को कनेक्ट करती है। जैसे राकेश शर्मा जी ने उनके वीडियो में कहा है, पर्सन यही रहता है, उसकी एनर्जी जो है चक्रास, वो उस एनर्जी के साथ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो वो एनर्जी है। तो इसलिए आप ये अगर सोच रहे होंगे कि ऐसे आएगा, इसका नाम रावण अर्जुन रहेगा, इसका नाम युधिष्ठिर रहेगा, इसका नाम भीम रहेगा, इसका नाम शकुल रहेगा, इसका नाम सहदेव रहेगा, ये पांचली रहेगी, ये रावण रहेगा, या फिर राम रहेगा, या फिर ये कल्कि रहेगा, या फिर ये रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसा नहीं है। जो अपने कर्मा पॉजिटिवली धर्म पे बेस करते हैं वो पांडव है, और जो लोग अधर्म का काम कर रहे हैं, जो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो अधर्मी है, वो कौरव है, वो राक्षस है। अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली उनके साथ हो। इसीलिए तो 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो लगवा चुके हैं, या फिर उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी उदो उदो करते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें रिलीजन का, इसमें जाति का, इसमें धर्म का, इसमें कोई रोल नहीं है। हर धर्म में, हर जाति में, हर इसमें सेकंड कमिंग आने वाला है। आपके इसमें अलग नाम होगा, इसमें अलग नाम होगा, इसमें अलग नाम होगा, मगर आने वाला जो कुछ है वो धर्म संस्थापना आने वाला है। धर्म क्या है? मानव को, सभी को एक साथ लेके चलना, यही धर्म है। राहुल गुप्ता जी, हु इज प्रेसिडेंट पोंड्रक? भाई साहब, आपको मैंने कहा ना, आप में अगर वो ज्ञान है, वो चक्र वक्र, अपनी वो नॉलेजेबल आइज है आपके पास, तो आप वो देख पाएंगे। हम किसी को यहाँ पे क्या हो रहा है बताने के लिए नहीं आए हैं। हम ये हो रहा है महाभारत में, ये हो रहा है महाभारत में बताने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो रोल है, हमारा जो रोल है ना, वो हमारे पास आ रहा है। हमारे पास हमारा रोल आ रहा है। इसके बाद जिसका रोल आ रहा है वो देखेगा। वैसे भी 780 करोड़ में से हार्डली 60 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग बचेंगे। उस 65 करोड़ में से हार्डली 1,44,000 लोगों को पता रहेगा कि कौन क्या था। बाकी बचे हुए जो है 64 करोड़ 7 समथिंग उनको नहीं पता रहेगा। तो धन्यवाद सभी का सुनने के लिए मेरी बातें। जो जागा था वही बचेगा। जागिए, जगाइए, बचाइए। बी सेफ, बी हम्बल, बी पॉजिटिव। हमसे हम बनिए, वरना तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। याद रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।